नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 21 मई 2025 और यहाँ पे 22 मई 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। आप इस पे हाई लो कुछ भी मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, मोबाइल ऐप का और व्हाट्सएप चैनल का भी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोर्स का डिटेल तो आपके स्क्रीन पर आ ही रहा होगा, बार बार आप वहाँ चाहें। जून 2025 का इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स प्लस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स एक साथ स्टार्ट हो रहा है। दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है, एक ही कोर्स में आपको दोनों का मजा मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले देखिए क्या चल रहा है आपको यहाँ पर से। बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशल जोन पर है, बहुत ही क्रूशल। देखिए अगर ये जिस जगह पे ये टिका है और आज का अगर हम लो देखते हैं तो 54,700 के आसपास ये आया था, ठीक है, ये आया था। तो आप ये कह सकते हैं कि कल मैंने इसी बात का हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 54,700 से 800 जो है इसका एक सपोर्ट एरिया रहेगा। ये बात कल हम लोगों ने कहा था, वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर ये वापस इस रेंज को तोड़ता है तो हो सकता है वापस इस लेवल की तरफ 54,800 वाला, और उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा जंप, देन अगर फिर से इसको नीचे तोड़ा तो वापस अपने इस एरिया पर आएगा। कुछ सिनेरियो ऐसे है नीचे की साइड में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना? हम इसको लिखेंगे कि हम सेल करेंगे किसको, बैंक निफ्टी को कितना के नीचे में सेल करेंगे, तो भाई 55,000 के नीचे। कितना के नीचे करेंगे? 55,000 के बिलो। इस कंडीशन से क्या टारगेट निकल के आएगा, तो 54,900 से लेके 54,800। क्लियर हो गया? यहाँ तक आएगा। उसके बाद थोड़ा सा जंप मारेगा, अगर मार्केट फॉल में रहेगा तो थोड़ा जंप मारेगा, जंप मार के ये 54,900 950 जाएगा, वापस से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। दोबारा से अगर 54,800 के नीचे तोड़ा तो फिर आपको लेवल 54,700 वाला दिखेगा। 54,700 के नीचे टूटने पर आप फाइनल टारगेट 54,500 की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है, 54,500। अब ये तो हो गया। पुट ऑप्शन पे आप अगर नजर रखेंगे तो 55,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 54,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब हम ऊपर की तरफ की बात करते कि भाई नीचे नहीं आया तो ऊपर जाएगा। ऊपर आप यहाँ देखिए, ये 19 तारीख वाला रेजिस्टेंस एरिया पहले सपोर्ट था 55,300, वही रेजिस्टेंस बन गया 20 को भी, और आज भी 21 को वही 55,300 वाला रेजिस्टेंस है। तो कैसे जाएगा ये ऊपर की साइड? तो इसके लिए इसको पहले सबसे छोटा रेजिस्टेंस एरिया जो 55,125 वाला है उसको तोड़ना होगा, 55,125 वाला। तो कैसे तोड़ जाएगा ये, किस हिसाब से जाएगा? तो 55,125 के ऊपर जाएगा तो आपको सीधा ये 55,200 की तरफ भागेगा, 200 की तरफ भागेगा, और 200 से फिर ये थोड़ा 275-300 वहां से टकरा के, चूंकि रेजिस्टेंस है ये टकरा के यहाँ से गिरना चाहिए। अगर गिर गया तो बहुत अच्छा, गिरा और अगर मार्केट तेजी का रहेगा तो ये थोड़ा करेक्शन करने के बाद वापस से एक नया ब्रेकआउट दे सकता है। नहीं तो ये फिर ये नीचे की तरफ में इस तरह से ये आता हुआ चला जाएगा। ये सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ कहाँ खरीदेंगे, खरीदारी का लेवल कहाँ आएगा? तो हम 125 के ऊपर, कितना के ऊपर? 55,125 के ऊपर निकलेगा तो ही हम बाय करेंगे, और टारगेट हमारा 55,200 से लेके 55,300। चूंकि 55,300 पे आपने देखा बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन ले ले। अगर ये 55,300 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो 55,400 से 55,500 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 55,100 या 200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। अभी वापस से ऑप्शन डेटा अगर आपको देखना है तो चलिए मैं ऑप्शन डेटा भी आपको दिखाता हूँ कि हम एट द मनी जो हमारा 55,000 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 55,100 के आसपास में, यहाँ पे 2.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर भी लगभग 3.25 लाख, बराबरी का मुकाबला है। 55,000 पर देखते हैं तो 17 लाख के आसपास में आपका यहीं पर पुट राइटर है जो मेन है। अगर इसके नीचे चले जाते हैं तो फिर हम वापस से 54,800 से लेकर
700, 600, 500 ये सारा एरिया आ जाएगा। तो 55,000 मेन लेवल हो गया। ऊपर 55,500 पर देखते हैं तो लगभग 13.5 लाख आपका कॉल राइटर, अब पुट राइटर 7.25 लाख है इसके ऊपर। यहां से फिर 56,000 वो अभी दूर का हो गया, उसको अभी हम लोग देखेंगे भी नहीं। अब कुछ अच्छी बात हो जाए, अलग से कुछ चीजें निकल के आ जाए तो अलग चीज है। अब ये डायरेक्टली अगर ये गैप अप ही खुल जाता है और जितना ऊपर 55,600 से 55,500 की रेंज में अगर ये खुलता है गैप अप, 56,000 की रेंज में खुल जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इस रेंज पे भी खुलता है तो भी एक सेलिंग का पोजीशन बन सकता है और टारगेट इस कंडीशन से 55,400 से 55,300 और ये टूटा तो फिर 55,000 तक के एरिया पर आ सकता है। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे आप इस कंडीशन से तो भाई 55,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब गैप डाउन के गैप अप की जगह पे गैप डाउन, यानी कि ये नीचे खुल जाए डायरेक्टली, कुछ भी हो नीचे खुल जाए गैप डाउन। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप डाउन। इन केस अगर नीचे के एरिया पे 54,500, ठीक है, अगर इसके नजदीक खुलता है तो ही बाय करिएगा डायरेक्ट। देन आपको जो टारगेट मिलेगा 54,600 से लेके 55,000 तक का। फिर 55,000 के ऊपर जाने में दिक्कत होगा क्योंकि वैसे भी ये क्लोजिंग प्राइस है इसका, तो दिक्कत कर सकता है। कॉल ऑप्शन आप 54,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। अब ये हुआ बैंक निफ्टी। अब देखिए निफ्टी की तरफ है। निफ्टी का कल है एक्सपायरी वीकली वाला। पहले इसका ऑप्शन डेटा देखिए तो आपको साफ दिखेगा 22 मई को इसका एक्सपायरी। क्लोजिंग कर रहा है 24,817 पर और स्पॉट भी वही है, लगभग बराबरी। पीसीआर ठीक ठाक है, ओवरबॉट में है, सॉरी सोल्ड में है। मेक और ब्रेक लेवल आपका 24,800 का एरिया आता है क्योंकि इसी के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे लगभग 67 लाख से ज्यादा आपका कॉल पुट राइटर है। कॉल राइटर भी उतना ही है। देखिए इसी एरिया पर इसका मेक और ब्रेक है। अगर ये टूट गया तो हम 600 के यात्रा करेंगे, है ना, 650, 700 ये सारे एरिया आ जाएंगे। और अगर ऊपर 24,950 को तोड़ता है तो हम 25,000, हालांकि 25,000 को ब्रेक करने में इसको बहुत दिक्कत है। 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर यहाँ बैठा है, तो फिलहाल 25,000 जो है इसका बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। कल शॉर्ट कवरिंग में कुछ हो जाए तो अलग बात है। अब इसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि भाई ये एरिया अगर तोड़ देता है 24,830 का आ रहा है, मैं 24,000 सेफ्टी में रख के 24,850 को रखता हूँ। इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे और टारगेट हम 24,900 से लेके 24,950। बहुत अच्छा रहा, तेजी रहा तो 25,000 और 25,000 पर तो 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर बैठा है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 24,900 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। हम सेलिंग की बात करते हैं। अगर नीचे गिरता है, इसने भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रखा है, देखिए, है ना, तो 24,000 इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो 24,750 के नीचे आने पर सेल हो जाएगा और टारगेट 24,700 से लेके 24,650। ज्यादा खराब हुआ तो 24,600 तक, हालांकि 24,600 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 24,750 का ही रखें, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। निफ्टी में करेंट का नहीं, नेक्स्ट का लेना है। अब है इसका गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। तो जितना 25,000 के नजदीक खुलेगा उतना बड़ा रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस तो लेवल पर। सेल जब भी करेंगे रेजिस्टेंस लेवल पर करेंगे, बाय जब भी करेंगे सपोर्ट एरिया के पास में बाय करेंगे। वहां से भी रिस्क बनता है कि सपोर्ट तोड़ के नीचे चल जाए। सेल किया है रेजिस्टेंस पे तो रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला, रिस्क तो वहां पे बनता है, लेकिन कहीं तो करेंगे। तो कोशिश करना सेफ जगह पर, जो कि ज्यादातर सेफ कहां होता है, रेजिस्टेंस के पास सेल और सपोर्ट के पास में बाय। तो गैप अप में अगर 25,000 के आसपास सेल करते हैं तो हम टारगेट नीचे फिर 24,950 से 24,850 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से नजर रखें तो 25,000 नेक्स्ट एक्सपायरी का ही लेके चल सकते हैं। और अगर हम गैप डाउन की बात करें, यानी कि नीचे की बात करें, गैप डाउन
24,600 से लेके 24,650, 24,550 के रेंज में खुल जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये रेंज भी ठीक है बाय करने के लिए। टारगेट ऊपर 24,700 से 24,800 जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आ सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,650 या 700 का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लिया जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों गुरुवार के लिए 22 मई 2025 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।